जोहार दोस्तों, हमारा चैनल ऑनलाइन पढ़ाई में स्वागत है। आइए आज हम लोग देखते हैं क्लास 10 जेक बोर्ड का कुछ क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने दो चर वाले रैखिक समीकरण का उसका इंट्रोडक्शन, उसका परिचय हम लोगों ने देखा है ना। उसमें किस किस तरह से तरीके से हम लोग इसको हल कर सकते हैं। तो आइए पहला तरीका देखते हैं, है ना। पहला तरीका है प्रतिस्थापन विधि आधारित प्रश्न, यानी प्रतिस्थापन विधि से हम लोग कैसे रैखिक समीकरण को हल करेंगे, है ना। तो आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी का प्रश्नावली 3.3। ये हम लोग एनसीईआरटी बुक का प्रश्नावली करेंगे, उसका एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। और वो भी प्रतिस्थापन विधि पर करेंगे, ठीक है। ये हम लोग का एनसीईआरटी प्रश्नावली है। ठीक है, एनसीईआरटी प्रश्नावली 3.3, है ना। और इस प्रश्नावली में हम लोग प्रतिस्थापन विधि से प्रश्न को करेंगे। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, पहला प्रश्न है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। ठीक है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। जैसे यहाँ पहला प्रश्न है x + y = 14 और दूसरा समीकरण है x - y = 4। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग हल करते हैं। ठीक है, पहले क्या करेंगे, दोनों समीकरण को यहाँ पर लिखेंगे। x + y = 14, ये हम लोग का पहला समीकरण हो गया। दूसरा x - y = 4, ये हम लोग का दूसरा समीकरण। ये पहला समीकरण हो गया, ये दूसरा समीकरण हो गया। चलिए ठीक है, अब क्या करेंगे, किसी एक समीकरण को लेंगे और उस समीकरण से या तो x का मान या फिर y का मान को हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, वो तो यहाँ समीकरण एक से हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ से अगर x निकालते हैं, x = 14। अब देखो यहाँ पर +y है, इसको इधर करेंगे तो ये हो जाएगा -y। तो x का मान निकल गया कितना, 14 - y। इसको हम लोग समीकरण 3 ले लेते हैं। अब इस x का मान को किस में प्रतिस्थापित करेंगे, समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा, प्रतिस्थापन विधि द्वारा x का मान समीकरण 2 में रखें। तो यहाँ पर हम लोग प्रतिस्थापन विधि द्वारा से x का मान, तो यहाँ पर x हम लोग निकाले हैं, उस x का मान को समीकरण 2 में रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर समीकरण 2 लिखते हैं x - y = 4। ठीक है, तो x का मान यहाँ पर क्या लिए हैं, x के जगह पर लिखेंगे 14 - y = 4। तो यहाँ -y, यहाँ -y, माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएगा, -y -2y हो जाएगा। और ये 4 है और इधर ये 14 प्लस में है, इसको इधर करेंगे -14 हो जाएगा। -2y = 14, यहाँ +4 है, -14 है, तो 14 -14 में +4 करेंगे तो -10 बचेगा। तो यहाँ से y बराबर हो गया -10 बटा -2। तो यहाँ माइनस माइनस कट गया, 2 2 कटेगा, 2 2 बचे 10, यानी यहाँ पर y का मान आ गया 5। ठीक है, y का मान हम लोग का 5 आ गया। अब इस y का मान को समीकरण 3 में रख सकते हैं, समीकरण 2 में रख सकते हैं, समीकरण 1 में रख सकते हैं, किसी में भी रख सकते हैं और x का मान को हम लोग निकाल सकते हैं। तो मान लेते हैं ये y 5 जो है, इसको हम लोग समीकरण 3 में रखते हैं। y का मान समीकरण 3 में रखें
तो क्या हो जाएगा, x बराबर, हम लोग का समीकरण क्या है, x बराबर 14 माइनस वाई, तो यहाँ x बराबर 14 माइनस वाई, तो x बराबर 14 और y का मान क्या है 5 है, तो यहाँ पर -5, तो x बराबर 14 में 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9। तो इस तरह से हम लोग का x और y का मान निकल गया है ना। तो यहाँ पर x बराबर 9 आ गया और y बराबर 5 आ गया, ठीक है। यही हम लोग का उत्तर हो गया, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को समीकरण को हल करना था, है ना, किसके द्वारा, प्रतिस्थापन विधि द्वारा इसको हल करना था। तो x और y का मान निकल गया। तो इस तरह से हम लोग प्रतिस्थापन विधि से, है ना, x और y का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए प्रश्नावली 3.3 का पहला प्रश्न का दूसरा नंबर का हम लोग इसको हल करते हैं। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं दो समीकरण दिया हुआ है, s माइनस टी बराबर 3, s बटा 3 जोड़ t बटा 2 बराबर 6 दिया हुआ है, ठीक है। पहले ये वाला जो समीकरण है इसको नीचे लिख देते हैं, s माइनस टी बराबर 3, ये हम लोग का समीकरण 1 हो गया, s बटा 3 प्लस t बटा 2 बराबर 6, ये हम लोग का दूसरा समीकरण हो गया। अब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है भिन्न में दिया हुआ है s बटा 3 t बटा 2, ठीक है। तो इसमें हम लोग समीकरण 1 से या तो s या फिर t का मान निकाल लेते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन, ठीक है, लंबा हो जाएगा, तो हम लोग को लंबा क्यों करना है, ठीक है। तो समीकरण 1 लेते हैं, समीकरण 1 से समीकरण 1 से s माइनस टी बराबर 3, तो अगर यहाँ से s निकालें तो s बराबर ये 3 और ये माइनस टी इधर आ जाएगा तो प्लस टी हो जाएगा। इसको समीकरण 3 ले लेते हैं, इसको समीकरण 3 ले लिए, ये t है, ठीक है। तो s का मान निकल गया 3 जोड़ t। अब इस समीकरण को क्या करेंगे, प्रतिस्थापन करेंगे समीकरण 2 में, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा s का मान समीकरण 2 में रखें, समीकरण 2 में रखें, ठीक है। s का मान हम लोग समीकरण 2 में रखते हैं। हम लोग का समीकरण 2 है s बटा 3 जोड़ t बटा 2 बराबर 6। अब s का मान यहाँ पर क्या निकाला गया है, 3 जोड़ t है, तो s की जगह पर 3 जोड़ t रखते हैं, बटा 3 जोड़ t बटा 2 बराबर 6। अब यहाँ पर ये भिन्न है, 3 जोड़ t बटा 3 जोड़ t बटा 2, तो यहाँ पर 3 और 2 का एलसीएम ले लेते हैं, यानी लसा ले लेते हैं। तो यहाँ पर 3 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा, 3 से इसको भाग करेंगे 2 बार में, तो 2 से इसको गुना करेंगे, 2 गुना 3 जोड़ t जोड़ 2 से इसको 6 को भाग करेंगे, 2 तिया 6, 3 बार में भाग जाएगा, इसको 3 से गुना करेंगे, 3t बराबर 6। अब इसको गुना कर देते हैं, 2 तिया 6 जोड़ 2 गुना t, 2t जोड़ 3t बटा 6 बराबर 6। अब हम लोग देख सकते हैं ये अंश है, ये हर है, जब हर को दाहिना तरफ ले जाते हैं तो ये अंश में चला जाता है, तो ये इसके साथ गुना हो जाएगा, तो इधर बचेगा 6 जोड़ 3 और 2 कितना 5 हो जाएगा, 5t बराबर 3, इधर 6 6 36 हो जाएगा, या इसको ऐसे लिखो 6 गुना 6, ये वाला 6 जो है यह हर, इसको इधर लेके गए तो इसके साथ अंश में आ जाएगा, यानी गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 5t बराबर 6 गुना 6, ये हो जाएगा 36, ठीक है।
अब यहाँ से क्या करेंगे, ये 5t चर वाला मान को एक तरफ कर लेंगे, ये चर वाला मान है, बाकी को दूसरा तरफ कर देते हैं। ये 36 है और ये 6 है, तो 6 को इधर करेंगे तो -6 हो जाएगा। तो ये हो गया 5t बराबर 36 में 6 गया 30। तो यहाँ से t बराबर हो जाएगा 30/5। 5 से इसको भाग करेंगे 6 बार में, 5 6 के 30, तो t का मान आ गया 6। अब इस t का मान को समीकरण 3 में रखेंगे, 2 में रखेंगे, 1 में, किसी में भी रख सकते हैं, ठीक है, किसी के समीकरण में भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर 3 में रखने में ज़्यादा सुविधा होगा, तुरंत निकल जाएगा। तो यहाँ पर t का मान समीकरण 3 में रखें। 3 में रखने पर क्या हो जाएगा, एस बराबर क्या है, 3 जोड़ टी है, तो ये हो जाएगा 3 जोड़ टी। तो यहाँ पर 3 जोड़ टी का मान क्या है, 6 है, तो ये हो जाएगा 3 6 9, यानी यहाँ पर एस बराबर 9 आ गया और टी बराबर 6 आ गया। यही हम लोग का उत्तर है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके किसी भी दो समीकरण का हल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसमें और एक दो को प्रश्न है। इस प्रश्न नंबर 1 का ये दूसरा हो गया है ना, तीसरा चौथा और देख लेते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। तो इसमें हम लोग चौथा नंबर का प्रश्न को देख रहे हैं ना। तीसरा वाला जैसे हम लोग पहला दूसरा बनाए उसी के आधारित पर बनेगा। यहाँ पर दशमलव आ गया है, इसलिए यहाँ पर हम लोग दशमलव वाला समीकरण को भी हल करके देख लेते हैं, ठीक है। चलिए दशमलव वाला को हल करते हैं। इससे पहले जो तीसरा है उसको खुद से आप लोग कोशिश कीजिएगा बनाने का। सबसे पहले यहाँ पर जो समीकरण दिया हुआ है 0.2x जोड़ 0.3y बराबर 1.3। दूसरा समीकरण है 0.4x जोड़ 0.5y बराबर 2.3। तो सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण को लिख लेते हैं। 0.2x जोड़ 0.3y बराबर 1.3, इसको समीकरण 1 ले लिए। दूसरा है 0.4x जोड़ 0.5y बराबर 2.3, इसको समीकरण 2 ले लिए, ठीक है। अब कोई भी समीकरण हम लोग ले सकते हैं, है ना, पहला या दूसरा। समीकरण 1 ले लेते हैं, समीकरण 1 से, है ना, समीकरण 1 से किसी का भी मान निकाल लेते हैं, या फिर x या फिर y का मान लेते हैं। यहाँ पर x का मान ले लेते हैं, तो इसको लिखेंगे 0.2x जोड़ 0.3y बराबर 1.3। तो यहाँ से अगर x का मान निकालते हैं तो ये इसको ऐसे लिखेंगे 0.2x बराबर 1.3। अच्छा, यहाँ पर जब 0.3y है प्लस में, इसको इधर लेके आएंगे तो -0.3y हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, 1.3 माइनस 0.3y बटे ये 0.2 था तो नीचे आ जाएगा 0.2। तो x का मान इतना आ गया। अब इस x का मान को प्रतिस्थापित करेंगे समीकरण 2 से, क्योंकि ये समीकरण 1 से तो ये x का मान निकल गया। अब ये x के मान को इसमें रखेंगे, किसमें, समीकरण 2 में, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि द्वारा x का मान समीकरण 2 में रखें, 2 में रखें, ठीक है। x का मान समीकरण 2 में रखना है। चलिए इसको इधर रखते हैं। तो हमारा समीकरण, दूसरा समीकरण ये है 0.4x जोड़ 0.5y बराबर 2.3।
तो ये हम लोग का दूसरा समीकरण है। इसमें x का मान रखना है 0.4। अब ये x इसके साथ गुना है तो यहाँ गुना ब्रैकेट दे देंगे, कोष्टक दे देंगे और x का मान लिखेंगे। तो x का मान है 1.3 माइनस 0.3y बटा 0.2, ये हो गया, जोड़ 0.5y बराबर 2.3। चलो ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं 0.2 और 0.4 है, तो ये कट जाएगा कितना बार में, 2 बार में। ये दशमलव एक अंक के बाद यहाँ दशमलव है, यहाँ पर भी एक अंक के बाद दशमलव है, तो ये दशमलव पहले ही कट जाएगा, फिर 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4, तो ये भी कटेगा 2 से। तो यहाँ बच गया 2 गुना 1.3 माइनस 0.3y बराबर 0.3y जोड़ 0.5y बराबर 2.3। अब 2 से, क्योंकि ये जो ब्रैकेट में है मतलब ये जो पूरा है ये 2 से गुना में है, तो इसको गुना कर देते हैं। 2 को 13 से गुना करेंगे, 13 दूनी 26, और यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव हो तो यहाँ पर दशमलव हो जाएगा, माइनस 3 दूनी 6, एक अंक के बाद दशमलव है इधर से, तो यहाँ पर 0.6y लिख देंगे, प्लस 0.5y बराबर 2.3। ठीक है। अब y वाला जो चर है, y चर वाला जो पद है उसको एक तरफ कर देते हैं, बाकी संख्या को दूसरी तरफ कर देते हैं। तो यहाँ पर जो y वाला यहाँ पर है, यहाँ पर इसको इस साइड लिख देते हैं 0.6y जोड़ 0.5y बराबर 2.3। अब ये 2.6 जो है प्लस में, इसको इधर करेंगे तो माइनस में आ जाएगा 2.6। अब यहाँ से देखो ये माइनस में है और ये प्लस में है, ठीक है। तो ये अगर माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 0.y, ठीक है। या फिर इसको ऐसे लिखते हैं 0.1y, ऐसे लिख सकते हैं, बराबर। अब इसको घटाते हैं, 6 में 3 गया 3, 2 में 2 गया, क्या हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा 0.3। तो यहाँ माइनस बड़ा था तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से y का मान निकालेंगे, y बराबर माइनस 0.3 बटा 0.1 माइनस 0.1। तो माइनस माइनस कट गया है ना, दशमलव कट गया तो बचा 3, यानी y का मान आ गया 3। ठीक है, y का मान 3 आ गया। अब इस y का मान को समीकरण किस में रख सकते हैं, ये हम लोग का तीसरा समीकरण था, इस तीसरा समीकरण में रख सकते हैं। y का मान समीकरण 3 में रखें तो x बराबर हो जाएगा, x बराबर देखो हम लोग का यहाँ पर है 1.3 माइनस 0.3y बटा 0.2। तो यहाँ से y का मान हम लोग रखेंगे, y का मान 3 आया है, तो 1.3 माइनस 0.3 गुना 3 बटा 0.2। तो ये हो जाएगा 1.3 माइनस 3 3 9, यानी 0.9 हो गया बटा 0.2। अब इसको जोड़ देते हैं, ये प्लस में है ये माइनस है, मतलब माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13 माइनस 9 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.4 बटा 0.2। तो यहाँ से दशमलव कट गया, 2 से कटेगा 2 दूनी 4, यानी x का मान आ गया 2। तो हम लोग का उत्तर आ गया x बराबर 2, y बराबर 3। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग प्रतिस्थापन विधि द्वारा प्रश्न को हल कर सकते हैं। ठीक है, प्रश्न आ सकता है कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा दिए गए समीकरण को हल करें, तो ऐसे ही हल करना है। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बाकी 2 क्वेश्चन और है इस प्रश्नावली में, 2 क्वेश्चन और है। ठीक है, 5वां नंबर, 6ठा नंबर और तीसरा नंबर हम लोग नहीं किए हैं, तो आप लोग इसको बनाने का ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे। अगर नहीं बनता है तो हम लोग इसको दोबारा से यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को यहाँ पर बताया गया जो भी प्रश्न है ना, तरीका है समझाने का, अगर आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हो सके तो इसको शेयर करें।
है ना। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।